So my name is Nidip Singh. I am 19 years old. I am a BTech student doing engineering in CSC. तो एक ऐसी प्रथा के बारे में मैं बात करना चाहूँगा जो बहुत देर से चल रही है। शायद वो आज तक भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं छुपी है। शहरों की बात अलग है, लेकिन कभी ना कभी आप देखो तो ये प्रथा बाहर निकल आती है। हाँ, दहेज प्रथा। मैं दहेज प्रथा पे कुछ कहना चाहूँगा कि ख्वाहिश जो करता है उसे खुश देखने की, उसे हर खुशी मिलने की ऐसी ख्वाहिश जो करता है वो पिता न जाने क्यों हार जाता है, झुक जाता है। जब माथे पे उसके शिकन आए, ज्वालामुखी सा क्रोधित वो हो जाए, जब उस पे कोई आँच आए, पर्वत जैसा सीना लिए ढाल बन जाए जो, मगर न जाने क्यों वो बाप झुक जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। जब बात उसकी बेटी की आए, क्यों वो तपता ज्वालामुखी शांत हो जाता है। वो पर्वत जैसे सीना ताने खड़ा था जो, न जाने क्यों लाचार हो जाता है। कैसी ये प्रथा है, एक बाप को उसकी ही बेटी की नज़रों में गिरा देती है, उस बाप का सर झुका देती है। जिसने कभी एहसान नहीं लिया था, जिस बाप ने कभी किसी का एहसान नहीं लिया था, वो स्वाभिमानी बाप को भी हाथ फैलाने पे मजबूर कर देती है। आखिर ये कैसी प्रथा है? आखिर ये कैसी प्रथा? ये कोई प्रथा भी है या कोई अभिशाप है? हाँ, जो एक बाप को लाचार बना दे, उसकी ही बेटी की नज़रों में उसे गिरा दे, वो दहेज जैसी प्रथा एक श्राप ही तो है, हमारे समाज के लिए एक अभिशाप ही तो है। ये कैसी प्रथा चलाई है समाज ने? बाप मजबूर है, बेटी निराश है, और फिर भी लोग ताने सुना रहे हैं कि क्या लेकर आई हो विवाह जो हुआ है तुम्हारा, क्या तुम्हारे बाप ने कुछ दिया है या खाली हाथ आई? शुक्रिया। कसूर बाप का भी नहीं है, ना उस मासूम बेटी का है। कसूर बाप का नहीं है, ना उस मासूम बेटी का है, ना उन लोगों का जो बातें बना रहे हैं, बेचारी बेटी को ताने सुना रहे हैं। कसूर तो है उस लड़के का। ऐसे मेरी तरफ घूरिए मत, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, सत्य बोल रहा हूँ। जिस दिन लड़कों ने ठान ली कि अब बस और नहीं, ये दुख और नहीं सहन होगा, पिताजी चाहे लोग कुछ भी कहें, शादी की है, प्यार किया है, व्यापार नहीं। किसी बाप ने अपने दिल पर पत्थर रख के अपनी बेटी दी है, हमें उस बाप से आशीर्वाद मांगना चाहिए, दहेज नहीं। समझे कुछ या फिजूल लगी मेरी बातें? चलो थोड़ा दिमाग से खेलूं, मनगढ़ंत कहानी सुनाऊं और तुम्हें आईना दिखाऊं। तो मान लो कुछ पल के लिए, जितने भी यहाँ लड़के बैठे हैं, ज़रा सोच लेना आंखें बंद करके, अगर तुम्हारी भी कभी बेटी होती, दुनिया के सबसे खुशकिस्मत तुम होते। दिल चाहे तुम्हारा करता कि सारे संसार की खुशियाँ तुम उसे दे दो, अगर कभी जो उसकी आंख में आंसू आए, तूफान जैसे क्रोधित तुम हो जाओ, जिस कारण आंसू आए सर्वनाश कर दो तुम। ऐसा दिल तुम्हारा चाहे तो सोचना जब वो बेटी तुमसे दूर जा रही होगी, क्या हालत होगी तुम्हारी उस पल में। मानो जैसे तुम्हारा सब कुछ छूट रहा हो, तुम्हारा सब कुछ तुमसे छिन रहा हो। हाँ, जानता हूँ इतना भी कुछ हुआ नहीं, विवाह ही हुआ है। वो आएगी मिलने, ज़रूर आएगी, कभी ना कभी तो आएगी ना, महीने में 2 बार या साल में 1 बार। पर फिर भी ज़रा सोचना, जब उसकी शादी हो और आगे से लड़के का बाप कहे, समझी जी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, ऐसे कैसे चलेगा, कुछ तो कीजिए ना। एक आध टीवी, एक फ्रिज, और अगर एक सस्ती सुंदर गाड़ी हो जाए, ज़्यादा नहीं मांग रहे, बस इतना सा हो जाए। ज़रा महसूस करना वो लाचारपन, वो अपनी बेटी की आंखों में वो खुशी जो आंसुओं में बदल सकती है अगर उस बाप ने दहेज नहीं दिया। वो लाचारता को महसूस करना, आंखें बंद करके ज़रा सोचना। सभी लड़कों को मेरा सवाल है, क्या अभी भी दहेज जैसी प्रथा को बढ़ावा दोगे? क्या इस अभिशाप को समाज में चलने दोगे? बोलो। दहेज देना या लेना सवाल नहीं, सवाल ये है क्या दहेज मांगना सही है? असली सवाल ये भी नहीं है, क्योंकि जिसकी जितनी समझ है वो उतनी ही बुद्धि का मालिक है। असली सवाल तो ये है, दहेज मांगते हुए, दहेज देते हुए भी तुम चुप क्यों हो? बोलो लड़कों, तुम चुप क्यों हो? जब एक लड़की अपने बाप से लड़कर तुम्हारे प्यार के लिए, उसे शादी के लिए मना सकती है, तुम तो लड़के हो जनाब, तुम अपने बाप को इतना भी नहीं समझा सकते कि ये प्रथा रोक नहीं सकते? क्या दहेज लेना छोड़ नहीं सकते? थैंक यू।